वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम मैथ्स एकेडमी। क्लास 6 के लिए मेरी वीडियो है। क्लास 6 आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कूल में 25 से हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स में लगभग उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं या फिर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 6 क्लास का मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखेंगे और एंड लास्ट में कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो पेपर में आने के जिसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपको इसमें बताया जाएगा क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए आपको जो आपका पेपर में आएंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए जो पूरा है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। सेक्शन ए में जैसे कि आपको सॉल्यूशन करने की रफ ज़रूरत, आप फेयर दिखाइए या मत दिखाइए वो आपके ऊपर है, बट फेयर के नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। आप रफ में जाकर अब टाइम बचाने के लिए, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए रफ वर्क कर लीजिएगा। और जब आपको फेयर वर्क आएगा सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर, तो उसके अंदर आप जितने भी सारी चीज़ें फेयर तरीके से करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब सेक्शन ए में रफ वर्क करना है, तो उसके लिए एक मार्जिन लाइन खींच लीजिएगा। इस साइड हम रफ वर्क करेंगे और इस साइड हम फेयर वर्क करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 लाख जो इक्वल है किसके इक्वल है। तो 1 लाख जो इक्वल है, तो आप ध्यान से समझ पाएंगे कि पहला ऑप्शन जो है 10,000 है। तो 10 लिख लिया, तो 1 10 100 1000, तो ये आपका 1000 मिलके 10,000 बन गया। तो 1 2 3 4 5। आप अच्छे से जानते हैं कि जो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, तो यही बन रहा है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 10,000। तो इस तरह से आप आंसर लिखिएगा, उसमें आपको कैलकुलेशन देखने की ज़्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है आपका, आप पढ़ पा रहे हैं, आप मल्टीपल ऑफ 8, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो 8 के टेबल में 36, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है जो उसके टेबल में आता हो, यानी जो उसको गुणा करने पे मिलता हो। तो 8 के टेबल में पहला ऑप्शन 36 है, 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। बी ऑप्शन है 8 के टेबल में 26, तो 26 भी नहीं आता है। 8 के टेबल में सी 30 भी नहीं आता है, और 8 के टेबल में 16, तो 16 आपके टेबल 8 के टेबल में आता है, 8 2 16। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी। आप जब पेपर में करेंगे तो आप दोनों ऑप्शन लिखिएगा डी, और इसके साथ में जो इसका आंसर है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, तो आपसे उसमें पूछ सकता है कि एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में बी सेक्शन में कि 8 के 5 मल्टीपल्स बताओ। तो 8 के 5 मल्टीपल्स आप लिखेंगे जो 8 के टेबल में आते हैं वो नंबर। तो 8 × 2 ये 16 हो जाएगा, 8 × 3 24 हो जाएगा, 8 × 4 32 हो जाएगा। जितने भी मल्टीपल्स पूछेगा आपसे, आप उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप इसको नोट करते हुए चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अगर वो बोलता है फाइंड 3 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आपने इस तरह कोई भी नंबर है, अगर वो आपसे मल्टीपल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा कि पेपर में कि मल्टीपल्स बताइए। तो मल्टीपल्स ध्यान रखिएगा, बच्चे मल्टीपल्स और फैक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करके आते हैं, उसमें पूछा मल्टीपल्स होता है, बच्चे लिख के आते हैं 1 2 4 8। बच्चे समझते हैं कि उसके फैक्टर निकालने हैं। तो हमें फैक्टर और मल्टीपल में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपसे मल्टीपल पूछ रहा है, तो मल्टीपल आप उसके टेबल में, यानी ये मल्टीपल्स हैं और ये जो हैं उसके फैक्टर्स हैं, तो दोनों को ध्यान से आप डिफरेंस समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल है, ये आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले देखिए 1 10 100 1000। तो यहाँ पर 10,000 दे रखा है आपको, तो 1 10 100 1000 और ये आपने 10,000 आपने इस तरह से लिख लेना है। तो 10,000 पे कितना है 3, फिर 1 10 100 1000, 1000 पे कितना है 7, और 100 पे कितना है 9, और यहाँ पर देखिए आप टेंस में आपको यहाँ पर जीरो दे रखा है, तो यहाँ जीरो लिख देंगे और यहाँ कितना 3। तो आप इजीली
आप इस तरह से, आप कई बच्चे इसमें एडिशन करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आपसे सबसे पहले 1s 10s 100 1000 10,000 आपने जितना भी दे रखा है, आपको लाख दे रखा है, 10 लाख दे रखा है, वो सब लिख लिया। फिर उसके अंदर देखिए कि जो पोजीशन है ये 10,000 की थी, 10,000 के आगे कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। फिर आपके पास जो है 1000 पे 7 है, तो 7 लिख दीजिए। और आपके पास 100 पे जो है 9 है, तो आपने 9 लिख दिया। इस तरह से आप नंबर को शो कर सकते हैं। तो आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो आप उसको सी ऑप्शन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और उसका जो आंसर है वो भी आपने इस तरह से लिखना होगा। सिर्फ ऑप्शन छोड़ के बताइएगा, कई बार आप बच्चे कैलकुलेशन सही करते हैं बट उनको ऑप्शन लिखते हुए एक ही जगह वो सी लिख देते हैं या एक ही जगह बी लिख देते हैं, तो गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपसे पूछेगा और एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर क्या है, इवन है, इस तरह से। तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो 2 है, क्योंकि आप इवन नंबर को जानते हैं कि इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसकी लास्ट में या जो 2 से डिविजिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर तो हमारा ये भी है, 0 हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। और हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछेगा तो उसका आंसर भी क्या है, आपका 2 है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 2 के यहाँ पर 1 और 2 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए प्राइम नंबर। तो इसका आंसर जो होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता है जो इवन है तो उसका आंसर भी 2 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछता है तो उसका आंसर भी 2 है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 21। अगर कोई ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछता है किसी भी नंबर का, तो खुद ही अपना ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में जब आता है तो वो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि 21 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 21 के फैक्टर जो आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 21 आएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 21। तो इसका जो ऑप्शन है वो 5th क्वेश्चन का वो बी हो जाएगा। और इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, सभी नंबर के लिए 1 होता है। और अगर ग्रेटेस्ट पूछता है, सबसे बड़ा फैक्टर पूछता है, तो वो खुद ही नंबर अपने, जैसे मैं पूछता हूँ कि 142 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, तो 142 अपने आप का ही खुद का बड़ा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 21। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे ये कह रहा है कि फैक्टर ऑफ 7 आर। तो आप फैक्टर ऑफ 7, जैसे अभी 21 के फैक्टर निकाले, तो समझ लीजिए फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मतलब वो किस किस के टेबल में आता है। तो 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 और 7 के टेबल में ही आता है। तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 7। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें कई सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, जो इस बच्चे ने करा है उसमें कई सारी उसकी मिस्टेक हो गई है। तो आप ध्यान से कीजिएगा कि उसका ऑप्शन देखकर आप सही मत कर लीजिएगा। बट ज़्यादातर आंसर तो ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपका 6 का आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 7। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, आपसे पूछ रहा है कि एंगल भी आप पे है, तो ए सी बी। तो आपको डिफाइन याद होनी चाहिए जितने भी एंगल्स हैं। तो एंगल ए सी बी 90 से छोटा है, तो 45 इसकी वैल्यू दे रखी है ACB की। तो आप अच्छे जानते हैं जो 90 से छोटे एंगल होते हैं, लेस देन 90 होते हैं, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो एक्यूट एंगल सही हो जाएगा, यानी जो 7 क्वेश्चन है आपका उसका ऑप्शन ए एक्यूट एंगल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बाकी डिफाइन भी मैं बता देता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 से बड़े और 180 के बीच के एंगल होते हैं। राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री। कोई एंगल 180 डिग्री दे रखा है, आपसे पूछता है क्या एंगल है, तो वो ऑब्ट्यूज नहीं होगा। बच्चे कई बच्चे ऑब्ट्यूज करके आते हैं, तो वो स्ट्रेट एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक्सटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, मान लो ये हमारा कोई भी एक पॉलीगन है, इसके अंदर वाला पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहते हैं
और बाहर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। और ट्राइंगल ए बी सी, अगर इस पर कोई पॉइंट है तो ऑन दी पॉलीगन, यानी ऑन द ट्राइंगल पे जो पॉइंट है ए बी सी 3 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्सटीरियर पॉइंट आपको मैंने बताया बाहर, एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो है क्यू, और इंटीरियर पूछता है तो आप इसको पी करते हैं। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है इसका ऑप्शन डी यानी क्यू आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीगन हैव द ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो आपसे ऐसा पॉलीगन पूछ रहा है जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो 4 साइड जो इक्वल होती हैं वो किसकी होती हैं, रोम्बस की। तो रोम्बस आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेपेजियम में 2 साइड आपकी पैरेलल होती हैं और 2 साइड जो है अनपैरेलल होती हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा, रोम्बस। रोम्बस शेप जो आप देखते हैं मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होती है। इस तरह से आपकी जो शेप है ये आपकी रोम्बस शेप होती है। लाइक जैसे बट इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं, बट इसकी सारी साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल ही होती हैं। नेक्स्ट है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोड्यूसर पूछ रहा है आपसे 1 का, तो 1 का किसी भी नंबर का अगर प्रोड्यूसर पूछ रहा है तो उसमें से एक नंबर माइनस कर दो। तो जब एक नंबर का आपका प्रोड्यूसर पूछ रहा है तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1। मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ -23 का प्रोड्यूसर बताओ, तो आप इसमें से एक नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस, तो माइनस के 24, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, प्रोड्यूसर में जो आपसे नंबर पूछेगा उसको एक नंबर आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और सक्सेसर में आप एक नंबर प्लस करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इसका आंसर जो ए है वो आपका करेक्ट है। देखिए 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन में हमारे पास जो शीट है, आप टीचर को भी आसानी होगी चेक करते समय और आपको भी इसमें टाइम बचा है कि इतना तो आप थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को आप ट्राई कर पाएंगे। आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, वो आपसे क्यों पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास देखो, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 7/9, 5/9 और दे रखा है आपको 7/8 और 5/8। तो इस तरह से अगर आप डायरेक्ट पता करेंगे तो आपको आंसर आपका गलत हो सकता है, कम चांस रहेंगे आपके सही करने के। तो आप नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लीजिए, 9 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आप करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जो आपका आएगा, जैसे 2 से करेंगे आप 9 ऐसे रहेगा और ये 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे आप 9 ऐसे रहेगा, ये आपका 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 और फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 3, फिर 3 से करेंगे 1। यानी जो एलसीएम आएगा, आप एलसीएम करके देख लीजिएगा, मैं पूरा एलसीएम मैंने सही से नहीं करा, 72 एलसीएम आएगा। तो इन सब के जो आपके डिनोमिनेटर हैं उन सबको इक्वली कर लीजिए। तो 7/9 को आप एलसीएम कितना आया आपके पास, 72 आया। तो 72 करने के लिए यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 जा 56, तो ये हो गया। अब 5/9 को आपने 72 नीचे करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये 40/72 हो जाएगा। नेक्स्ट 7/8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से, तो ये आपका यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई आपने जब करा 9 से, 7 9 से 63, लास्ट है हमारे पास 5/8, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 8 को कन्वर्ट करने के लिए 5/9 को आप कर चुके हैं, और 5 यहाँ से करेंगे तो 72, और यहाँ पर 5 4 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया 45। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब सबके जो डिनोमिनेटर है वो सबके सेम आ गए हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर आप देख पा रहे हो कि ये वाला नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आपने
5 इंटू 8 40, यानी ये ऑप्शन जो है ये वाला, तो आपका सबसे 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5/9, तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी 5/9 बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन 5/9 इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें चांस जो रहेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट इसमें बच्चों के आंसर गलत नहीं आएंगे। या फिर डेसिमल में आप कन्वर्ट, या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी में करवा रहा हूँ आपको। 0.07 आपको प्लस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं इस तरह से प्लस करते समय। आपने इसमें क्या प्लस करना है, 0.007 को। तो याद रखिए, पहले डेसिमल लिखिए, फिर यहाँ पर जो 0 है, फिर यहाँ 0, यहाँ 7, फिर यहाँ पर एक फिर से डेसिमल डालिए, फिर यहाँ पर 0 0, फिर 7, यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो यहाँ पर आपने प्लस किया 7 7 0.0। तो ये आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन ए के साथ। तो आप ऑप्शन ए लिख दीजिएगा 0.077। आई होप आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डाउट है, तो मैं उसको देखूंगा और मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, तो आप उसमें इस तरह से आप सेक्शन बी लिखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, इंसर्ट द कॉमा सुटेबली एंड टू राइट अ नंबर नेम। आपने इंडियन सिस्टम इसके हिसाब से आपको एक नंबर दे रखा है, तो आपको प्रिपेयर हो जाना है कि अब जो है, अब ये रफ वर्क नहीं है, अब ये सारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 2 स्टार्ट हो रहा है आपका। वो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट थे, 12 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट है। यहाँ पर कह रहा है इंसर्ट अ कॉमा सुटेबली, आपको नंबर दे रखा है 9 9 9 0 0 0 4 6। अब आपने इसमें कॉमा लगाना है और इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपने इसका नंबर नेम भी बताना है। तो देखिए 1s 10s 100, पहले इंडियन सिस्टम में 100 के बाद कॉमा आता है, फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा आता है। अब इसका नंबर नेम आप इस तरह से, तो कॉमा आपने इंसर्ट कर दिए, आपका एक नंबर हो जाएगा। अब आपका जो नंबर नेम है, आप इस तरह से नीचे लिखिए नंबर नेम, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे टीचर आपने एग्ज़ाम में पूछा है उतना ही आप उसका आंसर दीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आपका जो आंसर है इसमें हो जाएगा आपका 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। अब देखिए यहाँ सारे जीरो है ना, लास्ट में कितना है 46, तो लिख देंगे आप एंड में 46। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 चीज़ें आपसे करवाई हैं, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हो, ये आंसर भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपने जो करा है वो आपके 2 चीज़ें हो गई, एक इंसर्ट कॉमा हो गया, ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो गया, इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपका नंबर नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का दूसरा पार्ट जो है, हाउ मैनी सेंटीमीटर मेक 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपके नंबर लाइन किसी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बताने हैं आपने, बस ये ए पार्ट हो जाएगा। तो अच्छे से जानते हैं 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। जब आपने 100 से किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 1 लाख सेंटीमीटर आया। मैं डायरेक्ट कर सकता था, बट आपको समझाने के लिए किस तरह से आता है तो वो बताने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो 1 लाख आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लियर है। आपने सबसे 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर लिख दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 1000 मीटर को, क्योंकि 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर को, तो हमने 100 से किया तो इतने सेंटीमीटर आ गए, इसका इक्वल आ गया। नेक्स्ट आपका टीचर यहीं देख के आपको नंबर दे देगा, ये कैलकुलेशन आपने करके दिखानी है। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। तो 1 हाउ मैनी मिलीग्राम्स, तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, सेम इस तरह का क्वेश्चन है। तो 1 kg में आप याद रखिएगा 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1000 ही क्या होते हैं, आपके मिलीग्राम होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 1 ग्राम में
1000 आपके मिलीग्राम होते हैं, mg होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 और 10 के आगे यहाँ पर 6 जीरो लग जाएंगी। आप डायरेक्ट करिएगा, कहीं मल्टीप्लाई करने लग जाएं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 1 आ गया, फिर इस तरह से आपके 6 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 1 2 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना 10 लाख आपका मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीड्रो अल्फ़ाबेट को फिर से ड्रॉ करके दिखाना है। योर आंसर शीट, अपने आंसर शीट में ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट इन ईच अल्फ़ाबेट, तो कितने ऑब्ट्यूज एंगल इसके अंदर प्रेजेंट हैं ये बताना है आपने। तो देखिए क्वेश्चन 4 आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको डिफाइन पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल के नहीं है, तो आपने इस तरह से ये बनाया ए, तो ये तो एक्यूट होगा, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है तो एंगल 1 और एंगल 2, ये 2 एंगल हो गए ऑब्ट्यूज। दूसरा, अब यहाँ पर कोई भी ऑब्ट्यूज नहीं है, ये y, तो ये तो एक्यूट होगा, ये वाला एंगल जो होगा आपका 3, यानी एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 आर ऑब्ट्यूज एंगल। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को लग रहा है कि इजी होंगे, पर बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि सम पूछ रहा है आपसे किसका, 7 प्लस माइनस 11 का। अगर जिसने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है, तो ब्रैकेट खोल के इस तरह से माइनस का, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 11 और 7 में इसको जब हमने माइनस किया तो आपका 4 आंसर आएगा। बट जो बड़ा है उसका साइन आता है हमेशा -4, जो 4 लिखेगा उसको कोई भी मार्क्स नहीं देगा टीचर, और जो -4 लिखेगा, क्योंकि आपको पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूजिंग अ नंबर लाइन राइट अ इंटीजर विच इज़ अ मोर देन 4 मोर देन -1। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इस तरह से आपसे कह रहा है यूजिंग नंबर लाइन, ये आपकी एक नंबर लाइन है, मैं रफ बना रहा हूँ, आप इसे स्केल से फेयर में बनाइएगा। ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपको अच्छे से पता है। इस साइड जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और ये -1 -2 -3 -4, और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे आप नेगेटिव नंबर्स को देख पाएंगे, और बीच में जो था 0 वो न्यूट्रल आपको शो कर रहा है। अब आपसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन विच इज़ अ 4 मोर देन -1, तो -1 ये है, मोर का मतलब क्या होता है प्लस, लेस का मतलब होता है माइनस, तो मोर कितना करना है 1 2 3 एंड इट इज़ 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर लाइन का यूज़ करके आपने करना था। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। इसी तरह के पेपर्स में कोई भी पेपर हुआ, अगर आपका चैप्टर ये है तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था और करके, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था, तो आप पर पेपर में आप दोनों में से एक करिएगा, पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप दोनों में से जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दोनों कीजिएगा, बट एग्जाम के टाइम में आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 6 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। याद रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है 1/3 फ्रॉम 2/5। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, तो याद लिखिएगा फ्रॉम के जो आप, मैं बोलता हूँ 3 फ्रॉम 2, तो 2 - 3 लिखेंगे, चाहे बड़ा कोई भी हो, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। आपसे जो बोल रहा है वही करना है आपने। तो आपसे बोल रहा है कि 2/5 1/3 को सब्ट्रैक्ट करो 2/5 में से, तो 2/5 को आप पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे 1/3। इट इज़ क्लियर। नाउ टेक अ एलसीएम 5 and 3। आप इजीली, आप अगर आपको एलसीएम करने में दिक्कत होती है तो आप करके देख लीजिएगा। 3 से करेंगे 1 आएगा, फिर 5 ऐसे ही, फिर 5 से करेंगे 1 and 1, ये आ गया 3 5 से 15। एलसीएम जो आपका आया है 15। इसके 2 तरीके हैं करने के, या फिर आप नोमिनेटर दोनों को इक्वल कर लीजिए, या फिर इस तरह से। आप इस तरह से करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम सेव होगा आपका। आपने इस तरह से एलसीएम किया 15, तो 5 के टेबल में 15 किस पे आता है ये देखिए आप, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, यानी
इसके टेबल के में ये नंबर किस पे आता है, तो 5 के टेबल में 15 जो होता है 3 पे आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी। सेम ऐसे ही 3 के टेबल में 15 किस पे आता है, तो 5 टाइम पे आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई जो होगी 5 से हो जाएगी। ये हो गया हमारा 6 और यहाँ पर 5/15। इट इज़ 1/15। इट इज़ अवर आंसर। अगर ये नंबर देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये आंसर इम्प्रॉपर में होता तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता था। अगर इम्प्रॉपर आया तो आप यहीं छोड़ सकते, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब नेक्स्ट। देखिए कह रहा है कि द मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 28 स्टूडेंट मैथमेटिक्स के टेस्ट होता है, तो उसमें 10 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें कितने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8, 1 ये सारे दे रखे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू 7 मार्क्स। तो इसको आप टैली मार्क्स, ये डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है, तो इसे आप टैली मार्क्स के द्वारा कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे इस तरह से आपने टैली मार्क बनाया आपसे, या आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो उसका। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी क्योंकि आपसे सिर्फ आंसर पूछ रहा है, या टैली मार्क बना के भी कर सकते हो। आपसे कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 5, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो एक नंबर, 6 भी 5 से बड़ा है, और 5 5 5 इक्वल भी बोल रहा है ना, तो इसको भी लेना है। 1 अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 9 इज ऑल्सो, 7 ऑल्सो, 8 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 8 ऑल्सो। 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 4 5 से छोटा है, 0 भी छोटा है। 8 10 10 8 7 8 9, बस ध्यान से आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। जो नंबर 5 से बड़े हैं या फिर 5 उसको भी लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हमारा जो आंसर आया है तो क्या है 7, या तो 17 स्टूडेंट। वन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टूडेंट हमारा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो इनके मार्क्स जो हैं मोर देन 7 है, मोर देन 5 है, या इक्वल टू 5 है। सेक्शन बी आपका ख़त्म होता है यहाँ पर, सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है। तो सेक्शन सी आप इस तरह से पेपर में डालेंगे, और सेक्शन सी जो है वो आपका लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स आपने लिखने हैं इन इंटीरियर पॉइंट DOE। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 डाला आपने, इसका ए का आंसर सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट पूछ रहा है आपसे किसका, DOE का। तो आपके पास DOE, देखिए DOE, तो DOE इंटीरियर मतलब बताया मैंने अंदर, तो क्या नाम है इसका, पॉइंट ए। तो इसका नाम जो हो गया पॉइंट ए। इस तरह से पॉइंट के ऊपर आप पॉइंट इस तरह शो करेंगे, इस तरह से, ठीक है। पॉइंट दिखाने का तरीका ये होता है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ, दूसरा जो बी वाला है, एक्सटीरियर ऑफ EOF। तो ट्रायंगल में जो आपका एंगल है, सॉरी, उसको पहचानो EOF। तो एक्सटीरियर कौन सा है EOF के, तो यहाँ पर EOF के 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट C बाहर है और एक पॉइंट A भी आपका बाहर है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो, या फिर ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि EOF के तो बाहर ही है, जो D पॉइंट है वो भी क्या है, बाहर ही है। तो ये आपका नेक्स्ट है ऑन। ऑन का मतलब समझ रहे हो ना, उसके ऊपर अगर मैं बोलता हूँ ऑन EOF, तो EOF पे जो पॉइंट है ऑन EOF, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी, EOF के ऊपर जो है वो क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन डी। मैच द फॉलोइंग, आपसे मैच करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 मैचिंग है आपकी। पहला है स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट है आपका राइट एंगल, थर्ड है आपका एक्यूट एंगल। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आप अच्छे से जानते हो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो ये होता है ना। तो ये क्या है,
हाफ रिवोल्यूशन है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, यानी आधा चक्कर काटेगा तो उसको हम बोलेंगे हाफ रिवोल्यूशन। नेक्स्ट जो है राइट एंगल, राइट एंगल को आप पहचानेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे तो कितना ये 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है 360 घूमना, तो रिवोल्यूशन का हाफ जो होगा, अगर हम पूरा घूमेंगे तो रिवोल्यूशन कहलाएगा एक पूरा, बट हाफ घूमेंगे तो 180 का एंगल मिलेगा, 90 का। एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री से लेस देन, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, नो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाते हैं आपके, तो लेस देन 1/4 ऑफ, तो इसमें 1/4 मतलब 90 डिग्री से छोटा, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा लेस देन 1/4 ऑफ और रिवोल्यूशन। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह की मैचिंग आती है या डिफाइन पूछता है तो आप इजीली कर पाएंगे। एनर्जी कंटेंट बाय फूड्स, ये आपको कुछ एनर्जी दे रखी है कि वीट अगर फूड आइटम है उसमें एनर्जी कितना पर केजी अगर हम उसको एज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उसके अंदर कितना एनर्जी उसको मिलता है, राइस को खाने में कितना मिलता है, पोटैटोज को खाने में कितना मिलता है, मिल्क को। तो विच फूड इज प्रोवाइड लीस्ट एनर्जी, तो आप लीस्ट नंबर और मैक्सिमम आपसे दोनों आंसर पूछ रहा है इसके अंदर से, तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो लीस्ट के अंदर जो है आप देख पा रहे हो सबसे छोटा नंबर जो है वो है आपके पास मिल्क, तो इसका फर्स्ट आंसर जो है आपसे लीस्ट एनर्जी प्रोवाइड बाय मिल्क, और उसकी एनर्जी भी आप ले सकते हो कितना 3.0 जूल। नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है इसका, तो उसमें पूछ रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड बाय मिल्क इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइस आंसर इसका सही हो जाएगा, सॉरी मिल्क के नीचे नहीं आएगा, राइस, तो राइस का जो आंसर है वो है 5.3 जूल, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्रेस द लीस्ट एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी, तो आपसे दूसरे पार्ट में से पूछ रहा है कि फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन बताना है किसका, लीस्ट एनर्जी आपने रखना है ऊपर और मैक्सिमम एनर्जी आपने रखना है नीचे। तो लीस्ट एनर्जी आपके पास आया है 3.0 और मैक्सिमम एनर्जी आया है 5.3, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो यहाँ पर आपका 30/5.3 ये आपका आंसर हो गया, ये आपका एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। इसके अलावा इसमें डी सेक्शन है, तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका सी सेक्शन है, अभी सी चल रहा है ये सेक्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है और करके इसमें ऑप्शन दे रखा है, सोहन फादर गॉट अ जॉब एट अ एज ऑफ 26 ईयर्स, उसके पापा जब उसको जॉब मिलती है उसके पिताजी को, तो 26 ईयर्स के थे वो, अब कह रहा है कि ही गॉट अ रिटायर, अब वो रिटायर होते हैं फ्रॉम द जॉब से 60 ईयर्स, तो फ्रैक्शन बताओ कि उन्होंने टिल रिटायरमेंट इन हिज अ जॉब, तो उनकी जो रिटायरमेंट जो हुआ है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज इन हिज जॉब, तो उन्होंने जॉब के लिए कितना काम करा है, तो आप सीधे फ्रैक्शन इसके अंदर ले सकते हैं सॉल्यूशन डाल के 10 का। आप फ्रैक्शन टोटल एज उनकी जो कितनी है वो 60 है, सबसे बड़ा नंबर नीचे आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ने तो जॉब्स के तो रिटायरमेंट 60 में हुआ उनका और 26 में उनकी जॉब लगी थी, जब माइनस करेंगे तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 5 में से 34, यानी 34 आप उन्होंने रिटायरमेंट जो लिया, उन्होंने 34 ईयर्स उन्होंने क्या किया, वर्किंग डे उनके ईयर्स थे, वर्किंग ईयर्स थे उनके, तो इस तरह से आप छोड़ सकते हो उसको, और 17 अपॉन इसको आप कट करेंगे, 2 के टेबल से कट करोगे, 2 के टेबल में ये 30 टाइम पे आता है और ये आपका 17 टाइम पे आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका फ्रैक्शन में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का स्टार्ट हुआ है। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देख पा रहे हैं आपके जो क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो इक्वली हैं 5 मार्क्स, तो राइट द फॉलोइंग नंबर
एज इंटीजर एप्रोप्रिएट साइन, तो आपने एप्रोप्रिएट साइन के साथ आपने इंटीजर्स को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल। देखो ये आपको क्लास में बताया होगा, जब कोई ग्राउंड से नीचे जाता है तो 100 मीटर नीचे गया ना तो -100 मीटर, अगर ग्राउंड से ऊपर जाएगा तो वो प्लस का आएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव का मतलब क्या होता है, साइन में जाइए तो अबव का मतलब क्या होता है, प्लस का। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ब्लो, फिर से ब्लो आ गया, तो आप ब्लो को नेगेटिव साइन डाल के 15 डिग्री सेल्सियस। एनी 4 नंबर लेस देन 0, तो 4 नंबर बताओ जो लेस देन 0 से हो, तो -1 0 से छोटा होता है, -2 -3 -4, ये आपके आंसर हो गए। यानी 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ उसने 4 चीज़ें पूछी हैं और आपको 5 मार्क्स आपने उसने दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, कपिल ट्रैवल, क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये 12 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कपिल ट्रैवल 4 किलोमीटर 64 मीटर बाई बस एंड 3 किलोमीटर 375 बाई ई रिक्शा एंड वॉक 1 किलोमीटर एंड 50 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रैवल। तो लड़की का नाम है कपिल, ठीक है, लड़की का नाम भी कपिल होता है, ठीक है। तो कपिल जो है वो ट्रैवल करता है, तो टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो आप ले सकते हैं टोटल डिस्टेंस इजकल टू, तो बाई बस, यहाँ पर आपने लिख लिया इसके अंदर मीटर, किलोमीटर लिख लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने लिख दिया मीटर। तो ये बाई बस इसने ट्रेवल किया है 4 किलोमीटर एंड 64 मीटर, और बाई ई रिक्शा तो 3 किलोमीटर, और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 375 है, तो आपने पीछे से इस तरह से लिखना शुरू किया। नेक्स्ट जो है वो है आपका वाई वॉक्ड, चल के भी जाती है वो, तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर आपका हो गया 1। नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो आप इसको टोटल कर दीजिएगा, 5 and 4 9, 6 and 7 13, 13 and 5 18, 1 कैरी, ये हो गया आपका 4, और यहाँ पर जब आपने इसको ऐड किया तो 8। यानी आपके पास ये किलोमीटर में आया है और ये आपका मीटर में आया है, तो आपका फाइनल जो आंसर है 8 किलोमीटर 489 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसी का सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से, खुशी वॉट एप्पल प्रोमिग्रेनेट एंड ग्रेप्स, तो ये सारे 3 फ्रूट्स ने खरीदे, टोटल फ्रूट्स बताने हैं आपने, सेम ऐसे करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप केजी लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, आप मुझे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सुशीला अर्न 48,000 इन 8 मंथ। तो इसके अंदर आपको एक कंडीशन दे दी है, 8 मंथ के अंदर 8 मंथ अर्निंग ऑफ सुशीला, तो वो कितनी है हमारे पास 48,000। अब आपसे पूछ रहा है कि एट दिस रेट हाउ मच डिड शी पे 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना होगा, तो आप 1 मंथ का निकाल लीजिए इसका, 1 मंथ अर्निंग, तो ये आपका 1 मंथ का अर्निंग हो जाएगा 48,000 अपॉन 8, ये 1 मंथ यहाँ पर डिवाइड में आ गया, 8 × 8, 8 के टेल में 6 टाइम पे 48 आता है, तो यानी 6,000 उसका 1 मंथ का इनकम होता है। तो 6,000 उसका इतना पेमेंट है, वो भी 1 मंथ का। तो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि तो शी अर्न इन 1 ईयर, आप अच्छे से जानते हो कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और 6 से इसको आप इसको क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 6 को 12 को और 6 को मल्टीप्लाई कर 72, 3 0 है, तो आप 0 यहाँ से लगा सकते हैं, तो रुपीज़ पहला आंसर हो गया। इन हाउ मैनी मंथ शी विल बी अर्न 84,000, तो बी ऑप्शन, शी कैन अर्न इन
डैश ईयर्स, तो आप डैश मंथ बोल दीजिए, मंथ। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 84,000 अपॉन, आपके पास एक मंथ का था, 8 से कट करेंगे, 8 1 जा 8, और यहाँ पर 8 5 जा 40, फिर आपका ये 1 सेकेंड सॉरी 6,000 एक इसे हम जो कट करेंगे यहाँ पर 84,000 इसकी टोटल अर्निंग बतानी है, और एक महीने में जो अर्न करती है एक 6,000 है, 6 से तो यहाँ से 30 से 30 कटेंगे, तो यहाँ से कट किया, 6 1 जा 6, 2 बचा, तो 6 4 जा 24, यानी 14 मंथ लग जाएंगे उसको इतना अर्न करने में, 14 मंथ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आई होप ये समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि 84 जो 1000 है उसकी इनकम है, तो वो कितने महीने में करती है, तो एक महीने में इसका अर्निंग कितना था 6000, तो 6000 से आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पॉपुलेशन बेस्ड है। द पॉपुलेशन ऑफ द ब्लेज इतनी है, नंबर ऑफ फीमेल्स उसके अंदर इतनी है, रिमेनिंग मेल्स, तो उसके अंदर जो बच्चे हुए हैं वो क्या है, मेल्स हैं। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए एक बार। देखिए ये जो पेपर है 13 का, ये और क्वेश्चन है इसका, और ये इस पेपर में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, और आपका करने का तरीका अगर इस तरह से रहता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन आपकी उसके अंदर है, वो लिखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ कि कितना फीमेल है उसके अंदर, 2000 फीमेल है, और जो मेल है वो आपने बताना है कि कितना होगा, और इसके अंदर आपके टोटल जो दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन इजकल टू 4500। तो मेल निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन में से आप फीमेल्स को क्या कर देंगे माइनस, तो 4500 में से आपने 2000 को माइनस करा, तो वहाँ पर 2500 क्या है, मेल है। यह आपका 2500 आपके पास मेल आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, द नंबर ऑफ द फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स। तो आपसे द नंबर ऑफ द फीमेल एंड मेल्स दोनों पूछ रहा है, तो आपका ये आंसर एक हो चुका है। द नंबर ऑफ द मेल्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन इसमें सॉरी फर्स्ट पेज में रेशियो पूछ रहा है, रेशियो किसका, फीमेल का और मेल का। तो फीमेल का रेशियो जो है वो है आपके पास 2000, यहाँ कितना है 25, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 5 जा 25, यानी 4/5 आ गया। ये आपका पहला आंसर हो गया, यानी फीमेल और मेल का जो रेशियो है 4:5 है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ द मेल्स एंड टोटल पॉपुलेशन, रेशियो निकालना है आपने मेल्स का और टोटल पॉपुलेशन का। तो मेल्स आपके पास इस डाटा में दे रखा है 2500, और जो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है वो दे रखी है 4500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 के टेबल से जब कट करेंगे 25 को तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी मेल और टोटल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो आपका आ गया 5:9। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने सेक्शन डी आपका सॉल्व कर लिया है। अब सेक्शन ई जो है वो आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो पेपर में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये डाटा हैंडलिंग है, ज़्यादातर पेपरों में डाटा हैंडलिंग नहीं है इस बार। तो हम जो क्वेश्चंस अदर जो आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी और जो अदर बुक्स हैं उसके अंदर से जो क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा वहां पर, देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में भी हो सकते हैं और अदर बुक्स में भी हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है 3 फ्रूट्स, आपके पास 3 फ्रूट्स बास्केट दे रखी है, उनके वेट दे रखा है, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है। तो टोटल वेट आपसे पूछ रहा है क्या है, तो आप सीधे सॉल्यूशन डालोगे, टोटल वेट ऑफ
3 बास्केट, 3 फ्रूट बास्केट इक्वल टू, तो फर्स्ट बास्केट जो है ये है, सेकंड बास्केट आपके पास 2/3 है, थर्ड बास्केट आपके पास 1/10 है। नाउ अब इसको आप प्लस कीजिए, जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 8, 8 एंड 9। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, तो आप इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करा, 8 हो गया, 8 में ये प्लस कर देंगे, 5 3 से 15, 15 में 2 प्लस करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 17/3, 11/10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10 आया, प्लस के 1। नीचे जो नंबर दे रखे हैं आप उनका एलसीएम लोगे, 4 का, 3 का और 10 का। तो आपने सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2, 3, 5, फिर आप 2 से करेंगे 1, 3, 5, फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और ये 5 ऐसे, फिर 5 यहाँ पर 1 1 1। यह आया आपका 4, 4 की मल्टीप्लाई आपने 3 से करा तो 20, 20 की मल्टीप्लाई आपने इससे करा तो ये एलसीएम जो आपके पास आया वो आया आपके पास 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ मैंने स्पेस थोड़ा कम छोड़ा है, 60 आपके पास आया। अब 4 के टेल में 60 किस पे आता है, तो ध्यान से देख पा रहे हैं 2 to the 4, तो इसको छोड़कर 3 5 से 15, 15 टाइम पे आएगा, या डिवाइड करके दे सकते हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई आप 15 से करेंगे। 3 के टेल में 60 किस पे आएगा, तो ये आपका 20 टाइम पे आएगा। 17 की मल्टीप्लाई आप 20 से करेंगे। फिर 11 की मल्टीप्लाई 10 के टेल में 66 पे आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जब आपके पास मल्टीप्लाई आप जब करेंगे इसके अंदर 15 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 135 आ जाएगा। 17 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपके पास 17 2 34, फिर साथ में 0 है, 340। 66 अपॉन ये आपके पास आएगा 60। सबको आपने इसमें प्लस करना है, 135, 340 और ये आपका लास्ट में 66। जब आपने इसे प्लस किया 11 1 कैरी, 10 और 14 1 कैरी, 4 एंड 5, तो ये आपके पास आया 541/60। ये हमारा आंसर आया है इतना केजी। अब आपके पास ये जो आंसर आया है इसको आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, इसको आपने जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट दे रखा है आपको ऐड करना है। इसमें आपके पास सेम 4 और 8 का जब एलसीएम लोगे आप तो आपके पास 8 एलसीएम आएगा। 4 के टेल में 8 2 टाइम पे आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई जब 3 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे, सेम ऐसे 8 के टेबल में जो 8 है वो 1 पे आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई जो होगी 1 से, तो ये 6 प्लस के 5/8, ये आपका 11/8 है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन जिसको नहीं आता है एक बार समझ लीजिएगा, 11/8, 8 के टेल में 11 नहीं आता तो 1 टाइम पे 80 आता है। जब आपने माइनस किया यहाँ पर बचा 3, तो ये रिमाइंडर है, इक्वेशंट है, जिसे हमने डिवाइड किया है। तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, जब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं आप तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है, जिसे डिवाइड किया वो नीचे, जो क्वेश्चन है वो साइड से आएगा। तो 1 और रिमाइंडर 3 और डिवाइड हमने 8 से किया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आया है। जब 2 7 और 1 का, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 14 एलसीएम आएगा। 2 के टेल में 14 7 टाइम पे आता है, 7 की मल्टीप्लाई 1 से, 7 के टेल में 7 1 पे आता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 के टेल में 14 3 मल्टीप्लाई 14, तो ये आ जाएगा। तो 7 प्लस के 2 प्लस के जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करा तो 42 हो गया, 14 3 से 42, आगे 14, तो ये इन सबको प्लस किया 44, 44 में जब आप प्लस करेंगे 44 45 46 47 48 49 50 51, तो ये आपके पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 51/14। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप मुझे कन्वर्ट करके बताएंगे क्या आंसर आपका आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। लार्जर फ्रैक्शन और स्मॉलर फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। लार्जर
जैसे कि आपसे पूछेगा साइन पुट करने के लिए पूछ लेता है कि कौन सा साइन आएगा। तो पहला दे रखा है 11/18 और 13/18, तो आप बीच में इस तरह से लाइन डालेंगे। तो आप इसको क्या है, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 11 × 18, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 13/18। तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि दोनों जगह 18 है, तो 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बड़ा नंबर, तो आपका ये वाला नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर। तो 13/18 इज़ ग्रेटर देन 11/18, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो है, आप मुझे बताइए कि कौन सा आंसर आपका बड़ा है। मैंने आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है 3/4 और 4/8। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो बड़ा आंसर है इसका वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका आंसर देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड है। 2/3, 6 नीचे बॉक्स है और यहाँ पर एक और बॉक्स है। ये आपका कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हो गई होगा क्योंकि इसमें 2 बॉक्स हैं। तो आपको बता रखा है 2 के अंदर हम किससे पहला हम सॉल्व करेंगे, हम 2/3 और यहाँ 6 बॉक्स। 2 के अंदर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 9, तो ये 9 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3, इसके अंदर आपके पास यहाँ बॉक्स दे रखा है और यहाँ पर आपके पास 15 दे रखा है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाए तो 5 से, तो इसको भी 5 से करेंगे आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10। तो ये कितना हो गया आपके पास 10, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे आपसे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करेंगे तो 17/11 है, तो 17/11 को आप डिवाइड करेंगे 17 अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आपसे ये ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको फेयरली करके दिखाएंगे। 17 की टेबल में 1 के टेबल 17 आता नहीं है, तो 11 ऐसे लिखा, 6 यहाँ पर, तो ये रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन हो गया, डिवाइडर हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन का फार्मूला लगा दीजिए आप, आर ऊपर डी नीचे क्यों यहाँ पर। तो आर की वैल्यू आपके पास आई है 6, डी आपके पास आया 11 और आपके पास जो क्यू आया है वो आया है 1, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो है, अब मुझे अभी मिक्स फ्रैक्शन में अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 8/3। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 65/9 है। नेक्स्ट जो है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका सेकंड पार्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे आप तो 8/15 ये दे रखा है आपको, और दूसरा आपको दे रखा है 7 और 8/11। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करा तो 15 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 45 आएगा आपका। तो यहाँ पर 3 × 15 प्लस का 8, इस तरह से आप करते हैं इसको, तो 15 और ये हो गया आपका 45 प्लस का 8/15। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था आपने। तो अब जब इसके अंदर आपने प्लस ऐड करा तो ये हो गया आपके पास 53/15, ये आपका आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा और आंसर बताइएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछना चाहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। तो आपने 2/5 लिखा। जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछता है, मान लो 5 पूछता है, तो इस तरह से आप 5 ये डाल दीजिए, 1 2 3 4, एक और डाल लीजिए, या 4 पूछता है मैक्सिमम वो आपसे 3 से 4 पूछेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे 4, यहाँ पर 10, 6, 15, 8, 20 और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 25, और यहाँ पर जब यहाँ पर 2 का टेबल चल रहा है, यानी आप नीचे मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, या आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर 12 और यहाँ पर आपका 30, ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का पूछेगा। अच्छा, मुझे आप 3/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, कोई भी 3 क्या होंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है क्वेश्चन।
आपसे एचसीएफ पूछ रहा है किसका, 46 और 72 का। तो आप एचसीएफ निकालेंगे, आपके पास इसमें कई मेथड सिखाए होंगे आपको। एक 46 एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए और 72 को, जब 2 से इससे करा तो 2 और 3, फिर 23 तो अपने टेबल में आता है, और यहाँ से 2 से करेंगे यहाँ पर 36, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने होते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 46 है, तो यहाँ पर आया आपके पास 2 × 23, और यहाँ 72 है, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो हाईएस्ट जो कॉमन है वो 2 और 2, तो एचसीएफ कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। एक क्वेश्चन, अगर मुझे इसका एलसीएम पूछता, एलसीएम, तो आप इसको इस तरह से दोनों को एक साथ लेते, 46 और 72 को, 2 से करेंगे यहाँ 23 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे 23 तो जाएगा नहीं, 18, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 23 ऐसे लिखेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 21 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3 से फिर से करेंगे यहाँ पर, तो 23 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर लिखना था आपने। तो अब 23 से इसको करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये आएगा, अब यहाँ 23 से करेंगे 1 और 1, तो एलसीएम में आपके पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 23, जो आपके पास मल्टीप्लाई का 2 to 4, 4 to 8, 8 3 24, 24 72 और 72 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई 23 से कीजिएगा, जो आपका आंसर होगा वो आपका एलसीएम में आ जाएगा। रिड्यूसिंग क्वेश्चन से आपसे पूछ सकता है, रिड्यूस किस तरह से करेंगे आप, 42/30, देखो रिड्यूस का मतलब होता है कटिंग करना, आप कटिंग कीजिएगा, 2 के टेबल से कट कीजिएगा 15, 2 से करेंगे 21, यानी 21/15 आ गया। अब देखिए दोनों नंबर 3 के टेबल से भी कटते हैं, 3 5 जा और 3 7 जा, तो 7/5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा नंबर लाइन पे 4 प्लस के माइनस के 9 का, नंबर लाइन का यूज़ करके आपने इसको शो करना है। तो नंबर लाइन जो है आपकी ये है, ये आपका 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, याद रखिएगा इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5। अब देखिए 4 पे हैं आप, कहाँ हैं, 4 पे, कितना जाना है आपने, माइनस के 9 जाना है, तो 1, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपोजिट जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना आंसर आया आपके पास, माइनस का 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको मैथ्स की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए आज यहीं छोड़ते हैं। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये पेपर आपके मिड टर्म के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इसको पूरा संभाल के कीजिएगा और जितने प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिएगा। थैंक यू, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।